दक्षिणेश्वर काली मंदिर काली मां की प्रतिमा के सामने एक युवक नरेंद्र नाथ दत्त अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में नतमस्तक है। गुरुदेव पूछते हैं, नरेंद्र क्या चाहिए? युवक कहता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। गुरुदेव उसका शीश स्पर्श करते हैं। शक्तिपात होता है। नरेंद्र समाधि में चला जाता है और जब वह जागता है वह सिर्फ नरेंद्र नहीं रहता, वह बन चुका होता है स्वामी विवेकानंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार धीरज। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम उस विचार को स्मरण कर रहे हैं जिसने भारत को कमजोरी नहीं आत्मविश्वास सिखाया। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन की 5 घटनाएं बताऊंगा। पहली घटना, काशी की संकरी गलियां। माँ दुर्गा के दर्शन से लौटते स्वामी जी अचानक बंदरों का झुंड घेर लेता है उन्हें। स्वामी जी डर कर तेज चलने लगते हैं। तभी एक सन्यासी की आवाज आती है, रुको, डरो मत, सामना करो। स्वामी जी रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं और सीधे बंदरों की ओर बढ़ चलते हैं और आश्चर्य, बंदर स्वयं भाग जाते हैं। स्वामी जी फिर सिखाते हैं, डर में ताकत नहीं होती, ताकत सामना करने में होती है। दूसरी घटना दोस्तों, अमेरिका जाने से पहले स्वामी जी माँ शारदा मणि के पास जाते हैं। माँ उनसे रसोई का चाकू मंगवाती है। स्वामी जी धार की तरफ से पकड़कर दस्ते को माता की ओर बढ़ाकर चाकू देते हैं। इस पर माँ मुस्कुराकर कहती है, जिसके मन, वचन और कर्म पवित्र हों वही विश्व में भारत का प्रतिनिधि बन सकता है। दोस्तों, इससे सीख मिलती है, डिग्री और शिक्षा से पहले चरित्र जरूरी है। तीसरी घटना दोस्तों, एक युवक, उनका साथी प्रश्न करता है कि आप वेदांत की बातें करते हैं लेकिन भारत में माँ को इतना पूज्य क्यों माना जाता है? स्वामी जी शांत स्वर में कहते हैं, 24 घंटे पेट पर 5 किलो का पत्थर बांध लो और मैं 24 घंटे बाद उसका उत्तर दूंगा। कुछ ही घंटों में युवक टूट जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जिस बोझ को तुम सह नहीं सके, माँ उसे 9 महीने जीवन देकर सहती है। दोस्तों, इससे सीख देते हैं वे, मातृत्व भारत की आत्मा है। चौथी घटना दोस्तों, एक विदेशी महिला स्वामी जी से विवाह का प्रस्ताव रखती है। कहती है, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। स्वामी जी उत्तर देते हैं, आज से आप मेरी माँ हैं और आपको वह पुत्र मिल गया। महिला उनके चरणों में गिर पड़ती है। इससे स्वामी जी सीख देते हैं, जहाँ नारी सुरक्षित है वहीं समाज शक्तिशाली है। दोस्तों, मैं 5वीं घटना बताता हूँ। एक योगी नदी पर चलकर दिखाता है और गर्व से कहता है, देखो 20 वर्षों की साधना से यह शक्ति पाई है। स्वामी जी पूछते हैं, 20 साल सिर्फ नदी पार करने में? इतने समय में तुम कितनों का जीवन बदल सकते थे। दोस्तों, जो समय नाव से पार करने में 5 मिनट लगता, वो 10 मिनट पैदल चलने में समय गंवा दिया। इससे सीख मिलती है दोस्तों, शक्ति का उद्देश्य सेवा है, प्रदर्शन नहीं। दोस्तों, 1893 की वो घटना शिकागो की, जहाँ जब विश्व धर्म महासभा हुआ था, स्वामी विवेकानंद को केवल 2 मिनट दिए जाते हैं और वे बोलते हैं, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसी पर पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। दोस्तों, उसमें वेदांत, सनातन और अपने हिंदुइज्म की बातें करते हैं और उस एक वाक्य ने भारत को गुलामी की मानसिकता से गौरव तक पहुंचा दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, अमेरिका में स्वामी जी रोज लाइब्रेरी से ढेरों किताबें ले जाते थे और अगले दिन लौटा देते थे। लाइब्रेरियन को संदेह हुआ कि वो इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं। उसने परीक्षा ली। स्वामी जी ने पुस्तकों के अध्याय ही नहीं, पंक्तियां तक ज्यों की त्यों सुना दी। यही था भारत का बौद्धिक बल। दोस्तों, युवाओं के लिए वे संदेश देते हैं, उठो, जागो, लक्ष्य तक मत रुको, अपने स्वभाव के प्रति सच्चे बनो, निंदा नहीं निर्माण करो, ज्ञान को सेवा से जोड़ो। दोस्तों, आज भारत को चाहिए डिग्रियों से भरे हाथ नहीं, मजबूत चरित्र वाला युवा। नकल नहीं, नवाचार चाहिए, भीड़ नहीं, सार्थक नेतृत्व समस्त विश्व के लिए चाहिए। और यह प्रेरणा हमें मिलती है स्वामी विवेकानंद से। आइए उनके जयंती पर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।